आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 के पार्ट 3 में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी है हमें उसके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाला आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ, क्योंकि इस तरह से हम एक सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर 0 रखने से हम एक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर y माइनस में है, तो y को अगर हम इधर ले जाए राइट साइड में तो प्लस y हो जाएगा, और 2 को हम इधर लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में तो -2 हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं, यहाँ y की प्लेस पे y की वैल्यू रख देंगे 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए x और y के लिए। आगे ग्राफ बनाने के लिए 2 सॉल्यूशंस काफ़ी है, और भी ज़्यादा पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन 2 सॉल्यूशंस सफिशिएंट है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2। तो x 0 यहाँ पर है और y -2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा एक, यहाँ इस पॉइंट पर है x 0 और y -2। सेकेंड है 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो y 0 तो यहीं होगा, x और y 0 यहीं पर होगा, और x की वैल्यू 2 +2 यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर x 2 और y 0। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हमें पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना है स्केल से, इस तरह से, और एक पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, और दोनों साइड में इस तरह से हम एरो लगा देंगे, और जो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 0 -2, और ये यहाँ पर 2 और 0, और ये एक लीनियर इक्वेशन की लाइन है, तो लाइन के ऊपर हम लिख देंगे इस तरह से x - y = 2। तो लीनियर इक्वेशन लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। तो इसी तरह से हमें सारे इक्वेशंस के हमें पहले टेबल बनाना है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। बस x की वैल्यू पुट करना है और y की वैल्यू निकालना है। कम से कम 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसका हम इसी तरह से ग्राफ बना लेंगे। सेकंड है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, हमें कितनी इक्वेशंस देना है, 2 लाइन देना है जो इस पॉइंट से होकर जाती है, और आप इसके कितने इक्वेशंस बना सकते हैं। तो अब जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इससे हम बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये x के लिए है और ये वैल्यू y के लिए होती है सेकंड वाली, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7x। अब 7x की वैल्यू 2 है तो 7 2 = 14 हो जाएगा, +14, और यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ -y, तो क्या हो जाएगा, 7 2 = 14, ये 14 हो जाएगा जब वैल्यू पुट करेंगे, और -y मतलब -14, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो अगर जब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जो राइट साइड में है उसके वैल्यू के इक्वल आएगा, 0 आएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, अपने अपने मन से आप कोई भी इक्वेशंस बना सकते हैं, लेकिन दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो एक इक्वेशन हम इस तरह से बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3x, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा, x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे x तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और y की वैल्यू हम रख देते हैं +2y, तो यहाँ क्या आएगा, 3 2 ज़ा, ये हो जाएगा 6, +2 इंटू वाई की वैल्यू 14 रखेंगे, तो 14 2 ज़ा 28, और 28 में हम 6 प्लस कर देंगे, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 34। तो एक इक्वेशन ये बन गई कि जब x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ 34 मिलेगा। तो इस तरह से आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। टैक्सी फेयर एक सिटी में किस तरह से, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस
इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके आगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है और उसके आगे हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना देना, ₹8 देना फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फेयर फॉर अनदर डिस्टेंस ₹5 पर किलोमीटर, और उसके आगे हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹5 देना है। पहले किलोमीटर के लिए कितना देना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 देना, और उसके आगे हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 पे करना है। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, टोटल फेयर ₹y है, टोटल फेयर y है। टोटल फेयर फॉर अनदर डिस्टेंस, अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 देना है, लेकिन उसके आगे के लिए कितना हुआ, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितना है उसमें से हम पहला फर्स्ट किलोमीटर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें उतना तो ₹8 देना ही है। तो उसके आगे का हमें निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस में से हम फर्स्ट किलोमीटर माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर माइनस होने के बाद जितना बचेगा उसमें हमें हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 देना है, तो उसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब टोटल फेयर जो है y, उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 और आगे के बाकी के किलोमीटर के लिए जिसके लिए हमें हर एक किलोमीटर के लिए ₹5 देना है, उसका हमने ये निकाला फेयर फॉर अनदर डिस्टेंस, टोटल फेयर। तो उसमें से हमने फर्स्ट किलोमीटर माइनस कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई किया। तो ये 8 प्लस करेंगे तो ये टोटल फेयर आ जाएगा। टोटल फेयर कितना है, y, तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -5 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे ये 5x है, 8 - 5 ये कांस्टेंट टर्म है, 8 - 5 3 हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो 5x प्लस y इधर जाके -y हो जाएगा इज इक्वल टू +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। आप चाहें तो +3 को इधर भी रख सकते हैं या फिर ऐसा। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गए। अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो हम सबसे ईजी तरीका है कि एक बार x की वैल्यू 0 रख दो और एक बार y की वैल्यू, तो 2 सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो भी आप चाहें वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ये x की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। अब उसी तरह से हम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। 5x इज इक्वल टू -3 बचेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5। तो अगर फिर हम 3 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तब 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, आगे 0 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 5 6 जा 30, 30 - 30 0 कुछ भी नहीं बचा। तो अगर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6। तो x की वैल्यू हमने क्या कितनी रखी, y की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की जगह हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, -3/5, मतलब -0.6, -0.6 -0.6। तो अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 3 पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -0.6 और y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 यहीं पर ही रहेगी और x की वैल्यू माइनस इस तरफ आएगी -0.6। तो -0.6 कहाँ पर आएगा, ये 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये तो 0.5 है, तो इसके जस्ट आगे वाला या इस पॉइंट पर आएगा -0.6। तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, जहाँ पर x की वैल्यू है -0.6 और y की वैल्यू है 0। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। बिल्कुल पॉइंट स्केल इस तरह से रखना चाहिए, पॉइंट पर टच हो इस तरह से। पॉइंट से पॉइंट हमने ज्वाइन किया और हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच ली है। तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए है, 5x - y इज इक्वल टू -3।
तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। अब फिफ्थ में बताना है कि जो 4.6 जो ग्राफ है इसमें से किस इक्वेशन का है और 4.7 ये जो ग्राफ है इसमें से किस इक्वेशन का। तो आपको एक एक इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू रखी तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। अगर एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वाई की वैल्यू भी 1 रहेगी, लेकिन यहाँ पर 1 - 1 मिल रहा है, मतलब ये इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ देखते हैं एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। अब एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। तो ये सेकंड के लिए भी हो गया। अब ये वाला पॉइंट रख कर देखते हैं, एक्स की वैल्यू -1 रखी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमें +1 मिल रही है। तो ये जो ग्राफ है वो सेकंड इक्वेशन का है। तो इस तरह से हमें हर पॉइंट को रख कर चेक करना है कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, और सेम हमें इसमें भी यही करना है। अब 6, 7, 8 अगर आप चाहते हैं कि ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ, ये ईज़ी है, कुछ भी इसमें है नहीं। अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँगे कि हाँ, मुझे ये सॉल्व करके आपको बताना है, तो ही मैं इसके लिए सेकंड पार्ट में आपको मैं 6, 7, 8 सॉल्व करके दिखाऊँगी। नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज़ 4.4 करेंगे।